जब मैंने कलवरी सूली पे देखा, मेरे पापों का बोझ सब खुल गया, मैं आजाद हुआ। मेरे पापों का बोझ सब खुल गया, मैं आजाद। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभात मनन की आराधना मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज सुबह की शुरुआत करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ निर्गमन की पुस्तक 39 अध्याय उसका 2 और 3 पर। उसने एपोद को सोने और नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े का बनाया, और उन्होंने सोना पीट पीट कर उसके पत्तर बनाए, फिर पत्तरों को काट काट कर तार बनाए, और तारों को नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े में और सूक्ष्म सनी के कपड़े में कढ़ाई की बनावट से मिला दिया। परमेश्वर इस पढ़े गए पदों पर अपनी आशीष को उंडेले। परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने के लिए ढेर सारी तैयारियां, पढ़कर बड़ा ताज्जुब लगता है, पर प्यारो वास्तव में इसकी आवश्यकता भी थी, क्योंकि हम जैसे वचन में पढ़ते हैं रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 23 पद, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जैसा कि लिखा है परमेश्वर की महिमा से रहित है। वाकई में पौलुस क्या कहना चाह रहा था? पर जैसे कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया था, अपनी पवित्रता और अपनी महिमा में बनाया था, ताकि वो उसके संग संगति रख सके, उससे बातें कर सके, और आदम ऐसा करता भी था। वो बेहिचक परमेश्वर के सम्मुख आ जा सकता था, क्योंकि वह परमेश्वर की महिमा का सहभागी था, उसके स्वरूप में बनाया गया था। पर जिस दिन वो पाप में गिरा, उसने अपने आप को कलंकित किया, उसने अपनी महिमा खो दी, पापी बनकर परमेश्वर के सम्मुख आने के योग्य ना रहा। उसका प्रभाव हम पर कुछ ऐसा रहा कि हम जो उसके ही संतान हैं, हमने भी उस महिमा को खो दिया है। हम में ऐसी कोई भी बात नहीं जिसे देखकर परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। हम उसके महिमा और पवित्रता के सिंहासन के सम्मुख आने के योग्य नहीं थे, इसलिए परमेश्वर हमें अपने सम्मुख लाने के लिए अपने पुत्र को भेजा। इन्हीं सच्चाइयों को मिलाप वाले तंबू में हारून के वस्त्र के माध्यम से परमेश्वर हमारे सम्मुख प्रकट करता है। ये वस्त्र जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के गुण एवं उसके कार्यों को दर्शाता है। पढ़े गए पद के अनुसार परमेश्वर महिमा से भरे एक भव्य वस्त्र को बनाने की आज्ञा देता है। लिखा है सोना पीट पीट कर उसके पत्तर बनाए। प्यारो, शायद आपको पता ही होगा कि सोना काफी लचीला धातु होता है जो जल्दी टूटता नहीं। परमेश्वर कहता है उसे पीट पीट कर बिल्कुल सपाट बना देना, पत्ते के समान बिल्कुल महीन बना देना। बीट देम इनटू थिन प्लेट्स। फिर कहता है कि उन पत्थरों को काट काट कर तार बनाए, अर्थात पिटे हुए प्लेट्स को काट काट कर उनसे पतली पतली तारे खींचना। यदि मैं इसे सरल रीति से कहूँ तो परमेश्वर सोने की तार को बनाने की कला को समझा रहे थे। मैंने एक लेख में पढ़ा था कि गेहूं के दाने के बराबर सोने से 500 फीट पतली लंबी तार को खींचा जा सकता है। इस तरह के काम केवल कुशल कारीगर ही कर सकते थे, पर परमेश्वर को इस रीति से सोने की पतली तार को बनाने का प्रयोजन क्या था? आगे परमेश्वर कहता है उन तारों को नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े में और सूक्ष्म सनी के कपड़े में कढ़ाई के बनावट से मिला दिया, अर्थात उन सोने की तारों को हारून के लिए बनाए गए इन रंग बिरंगे वस्त्रों में बुन देना। प्यारो, शायद आपको याद होगा कि हमने पहले भी इन 4 तरह के अलग अलग रंग के कपड़ों पर मनन किया था कि किस रीति से ये सारे रंग आने वाले मसीहा की पहचान और उसके कार्य को प्रकट करते हैं। जैसे कि नीला रंग जो ये बताता है कि आने वाला मसीहा स्वर्ग से होगा, अर्थात वो परमेश्वर होगा जो इंसान बनकर इस धरती पर आएगा। बैंजनी रंग जो ये बताता है कि आने वाला मसीहा एक राजा होगा, हालांकि वो एक गरीब के परिवार में जन्म लेगा, परंतु वो राजघराने से होगा। लाल रंग यह रंग बताता है कि आने वाला मसीहा मन में दीन और नम्र होगा, जो हमारे लिए एक त्यागा हुआ के समान एक बलिदान का जीवन को बिताएगा, अर्थात वो एक दास के समान होगा। सूक्ष्म सनी का सफेद कपड़ा मसीह के धार्मिकता और पवित्रता को दर्शाता है। ये चारों रंग मिलाप वाले तंबू के कई भागों में देखने को मिलता है। अब परमेश्वर इन्हीं रंगों का इस्तेमाल करके हारून के लिए एक भव्य वस्त्र को बनाने की आज्ञा देता है, परंतु अब की बार परमेश्वर इन रंगों के कपड़ों में कुछ मिलाने को कहता है। आइए मैं आपके लिए दोबारा इन वचनों को पढ़ देता हूँ। निर्गमन की पुस्तक 39 अध्याय और उसका 3 पद। और उन्होंने सोना पीट पीट कर उसके पत्तर बनाए, फिर पत्थरों को काट काट कर तार बनाए, और तारों को नीले,
बैंगनी और लाल रंग के कपड़े में और सूक्ष्म सनी के कपड़े में कढ़ाई की बनावट से मिला दिया। अंतिम लाइन पर जरा ध्यान दे, कपड़े में कढ़ाई की बनावट से मिला दिया। इसके लिए जिस इब्रानी शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है तवेक, जिसका मतलब कपड़ों के बीचों बीच बुन देना। अर्थात इस रंग के कपड़ों पर सोने की तार से बुने जाने के कारण अब ये चारों रंग के कपड़े चमक रहे थे, जिस कारण अब इन रंगों की पहचान ही बदल गई थी। जैसे कि अब ये कहलाने लगे सुनहरा नीला, सुनहरा बैंगनी, सुनहरा लाल और सुनहरा सूक्ष्म सनी का कपड़ा। और इस कारण अब हारून के लिए बनाया गया संपूर्ण एपोद वस्त्र महिमा युक्त हो गया था। यार जैसे कि हमने रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय 23 में पढ़ा था कि मानव जाति पाप में पड़कर परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। अब इस प्रक्रिया के द्वारा परमेश्वर इसी सच्चाई को प्रकट कर रहा था कि जिस महिमा को आदम ने खो दिया, जिससे संपूर्ण मानव जाति परमेश्वर की महिमा से दूर हो गई, अब वही महिमा मसीह के द्वारा मानव जाति के पास लौट आई है, जिसे अपनाकर अब कोई भी इंसान मसीह के जरिए परमेश्वर के सम्मुख आ सकता है। परंतु एक बात पर ध्यान दे कि हारून के लिए इस वस्त्र को महिमा युक्त बनाने के लिए सोने को आग में तपाया गया, हथौड़ी से पीटा गया, कुचला गया, उसे खींच खींच कर सोने की लंबी तार बनाई गई। बिल्कुल ऐसा ही अनुभव हमारे प्रभु यीशु मसीह का था, जैसा कि यशायाह अपने किताब में लिखता है। यशायाह की किताब उसका 53 अध्याय उसका 4 और 5 पद, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। सोने को इस कदर पीटा गया कि उसने अपनी पहचान खो दी, पर उसका गुण वैसा ही बना रहा, ताकि वो हारून के वस्त्र में बुना जाए, जिसे पहनकर हारून बेहिचक परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो सके। उसी रीति से हमारे प्रभु ने अपने आप को मृत्यु के लिए इस कदर सौंप दिया कि कलवरी क्रूस के बलिदान के दौरान उसे पहचान पाना भी मुश्किल था, पर उसके इस कदर बलिदान होने के कारण आज हम उसके जरिए उसकी धार्मिकता और महिमा से सुसज्जित होकर पिता के सम्मुख आने के योग्य ठहरे हैं। आइए इन्हीं विचारों पर मनन करते हुए हम उसकी आराधना करें। हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसका प्रेम अवर्णीय है। आइए उसकी महिमा करें, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की जय जयकार करें। हम इस विषय को आगे भी जारी रखेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको मेरा जय मसीह की। तेरे खून की धारा में देखा मैंने एक समझी की प्यार करंग है क्या, जब मैंने अपना दिल में तुम्हें बसाया, जीवन जल की नदियाँ मुझसे उस क्षण से बहने लगी। एक बार जब मैंने कलवरी सूली पे देखा, मेरे पापों का बोझ सब खुल गया, मैं आजाद हुआ। मेरे पापों का बोझ सब खुल गया,